चलो आ गए सब लोग। हाँ, आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के आगे। पढ़े थे ना प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, बस वही परिपथ, एसी परिपथ, है ना। एसी परिपथ, ठीक। जिसमें हम लोग पहले क्या देखे थे, जब आर जुड़ा हो, जब एल जुड़ा हो, जब सी जुड़ा हो, उसके बाद जब आर आर सी जुड़ा हो, फिर पांचवा जब आर एल जुड़ा हो, पांचवा के बाद फिर छठवां जब एल सी जुड़ा हो, और सातवां जब एल सी आर तीनों जुड़ा हो। यही सब देखना है। तो पहले जब आर जुड़ा हो उसके लिए देखते हैं हम लोग, है ना। हालांकि पेपर में नहीं आता, लेकिन देख ले रहा हूँ। एल सी आर को देख लेना, लेकिन हो सकता है दे दे। एल सी आर और एल सी इसको ज्यादा देखना। ठीक, जब हम लोग का क्या हो, आर जुड़ा हो। पहला, एक एसी परिपथ जिसमें क्या हो, जिसमें केवल आर जुड़ा हो। तो एक हम लोग क्या बना देते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना देते हैं जिसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, आर जोड़ देते हैं। ये ठीक, ये आर। अब इसको हम लोग दिखाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये ऐसे। इससे हमको पता चलता है कि एक ऐसा परिपथ है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर आर है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज होगा V बराबर V जीरो साइन कितना होगा, ओमेगा टी। समझ गए इतना। हाँ, अब देखो, मान लो आर प्रतिरोध वाले, देखो मान लो आर प्रतिरोध वाले या आर प्रतिरोध को एक एसी परिपथ, एक ऐसा परिपथ है अल्टरनेटिंग परिपथ से जोड़ा गया है ना, एक एसी स्रोत से जोड़ा गया है। मान लो एक प्रतिरोध को एसी परिपथ वाले स्रोत से क्या किया गया है, या एसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V जीरो साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। हो गए, होगा ना। तो समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, V जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, यदि इसी क्षण यदि इसी क्षण बहने वाली धारा क्या हो, I हो। यदि परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तो ओम भैया के नियम से, ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या कहता है, आई बराबर वी बटे आर कहता है। अब मान को रखोगे यहीं पर, आई बराबर देखो, आई बराबर वी के जगह में कितना रखोगे, समीकरण एक से वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे क्या हो जाएगा, आर। होगा इतना चीज, समझे। वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर। अब देखो, एक चीज समझो, समझना एक चीज, वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दिए हैं तो हम लोग को क्या मिला है, धारा मिला है। वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दिया है तो क्या मिला है, धारा मिला है। अब एक चीज समझना, वी नॉट क्या है यहाँ पर, या वी जीरो क्या है, वी जीरो है वोल्टेज का शिखर मान या वोल्टेज का अधिकतम मान। यदि वोल्टेज के अधिकतम मान को प्रतिरोध से भाग दे, परंतु वोल्टेज के अधिकतम मान को प्रतिरोध से भाग दे, तो वो धारा का शिखर मान प्राप्त होगा या धारा का अधिकतम मान प्राप्त होगा। तब आई बराबर हो जाएगा ये वी नॉट अपन आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या थोड़ा सा जमा दो, जमाने के लिए कहो, जमा देता हूँ। चलो जमा देते हैं। तो आई बराबर इसको वी नॉट बटे आर को अलग कर दो और इसको कर देते हैं साइन ओमेगा टी। ठीक, देखो वी बटे आर का मान कितना होता है, आई होता है ना। यहाँ पर देखो, परंतु, परंतु को लिखना भूल गया था। V बटे आर का मान क्या होता है, आई। यदि अधिकतम वोल्टेज हो तो धारा भी अधिकतम होगी, मतलब धारा वोल्टेज का यदि शिखर मान को प्रतिरोध से भाग दे तो धारा का शिखर मान प्राप्त होगा, है ना। ये होगा। तब तब आई बराबर वी नॉट बटे आर को आर नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट या आई जीरो साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ये इसको मानते हैं समीकरण दो। ठीक, हाँ। अब समीकरण एक और दो से कंपेयर करके देखो, समीकरण एक कौन सा है, ये वाला, समीकरण दो कौन सा है, ये वाला। दोनों में क्या है, साइन ओमेगा टी है, और इसमें भी साइन क्या है, ओमेगा टी है। मतलब दोनों के कलांतर क्या है, समान है। अर्थात वोल्टेज और धारा दोनों कैसे होंगे, समान कला में होंगे। तो समीकरण एक और दो से हमको क्या पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों कैसे हैं, समान कला में है। तो यहीं पर एक स्टेप लिखना पड़ता है, हर में ऐसे ही चलेगा। समीकरण एक व कहां से, दो से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज
स्पष्ट है कि ऐसे कर दो, थोड़ा सा जमा के। समीकरण व 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा दोनों कैसे हैं? समान कला में है। दोनों समान कला में है, अर्थात उनके बीच में कलांतर शून्य है या कलांतर क्या है? नियत है। अब दोनों समान कला में है तो इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक। हाँ, परिवर्तन देखोगे ना, बस। तो ये हो जाएगा हम लोग का, अगर ग्राफ के रूप में देखना चाहोगे तो ये ऐसे दिखा देना, v यहाँ और i यहाँ, दोनों एक ही दिशा में, और v आगे रहेगा। क्यों आगे रहेगा? पिछला वीडियो, सबसे शुरू वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक। सबसे शुरू वाले वीडियो, सेकंड वाले वीडियो में है, या पिछला पिछला वीडियो में है, बता चुका हूँ कैसे कैसे रहेगा, ठीक। तो ये देख लेना, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अगर हम लोग देखें परिवर्तन, ग्राफी परिवर्तन, तो ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको साइड में करके बता रहा हूँ। दोनों समान कला में है, तो कल के वीडियो में देखे थे समान कला में है। ये समय t है जो इधर जाएगा समय, और v या i ये दोनों इधर चलेंगे, ठीक। तो यहां पर अगर देखो तो देखो, v अगर ऐसे जा रहा है ये, ठीक, v कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो i कैसा जाएगा? i को डैश डैश में दिखा देंगे, ये दोनों समान कला में है। ये हम लोग का वोल्टेज है और ये हम लोग का क्या है? धारा है, ठीक। या इसको ऐसे कर सकते हो, डैश डैश करके इसको वी नॉट कर सकते हो, डैश डैश करके इसको आई नॉट ऐसे करके कह सकते हो, ठीक। तो इसको यहीं तक रखो, उधर आगे हम लोग नहीं लेके जाएंगे। समझ गए इतना चीज? समझे ना इसको? हाँ, तो यही हम लोग का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। और मैं बताया था प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमेशा ऊपर रहता है, प्रत्यावर्ती धारा उससे नीचे होता है। दोनों समान कला में है, कहने का मतलब क्या है? दोनों एक साथ अधिकतम पहुंचेंगे, फिर दोनों एक साथ न्यूनतम होंगे, फिर दोनों एक साथ अधिकतम होंगे, फिर दोनों एक साथ न्यूनतम होंगे, फिर दोनों एक साथ अधिकतम होंगे, फिर दोनों एक साथ क्या होंगे? हाँ, न्यूनतम होंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लो, ये है हम लोग का परिपथ जिसमें केवल शुद्ध क्या हो? आर जुड़ा हो। उसके बाद फिर एल के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद सी में देखेंगे। आज सिंगल सिंगल वाले को क्लियर कर देते हैं, ठीक। आर जुड़ा हो, नोट करिए, चलिए इसको। हो गया? इसके शुरू में जो बोला उसको लिख लेना ना। हाँ, माना एक प्रतिरोध R जिसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रत्यावर्ती स्रोत से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। उसके बाद फिर ये सब चालू करके वहां खत्म करना है अपने को। हो गया? अब दूसरा हेडिंग डालो, AC जिसमें परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो? L जुड़ा हो, है ना। तो चित्र थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। यहां तक का सेम रहेगा, ठीक। अब देखो, AC परिपथ दूसरा जिसमें केवल क्या हो? एल जुड़ा हो। एल मतलब कुंडली, तो अब कुंडली बनाएंगे, कुंडली ये मान लो इस कुंडली का कुंडली का प्रेरण क्या है? एल है, ठीक। ठीक, एक प्रेरण कुंडली जिसका मान क्या है? एल है, ठीक। इसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा। बस वैसे ही एक V निकालेंगे, काय निकालेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक। बस, तो V बराबर क्या हो गया? V0 साइन ओमेगा टी हो गया। समझ गए? यदि प्रेरण कुंडली में, ये जो क्या है? प्रेरण कुंडली है, इस प्रेरण कुंडली में धारा I प्रवाहित हो, तो I प्रवाहित होने के कारण कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना? हाँ, तो बस अब विद्युत वाहक बल वाला सूत्र आएगा। तो देखो, यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो, ठीक, यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो, तो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, तो कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्योंकि कैसे होगा? धारा कब प्रवाहित होगा? जब सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो, तो कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, वहां पर E बराबर था, तो V बराबर हो जाएगा -L डी आई बाई क्या हो जाएगा? dt।
पढ़े हो? अच्छा ये प्लस में रहेगा ना, माइनस वाला छोड़ो, अभी प्लस वाला सिस्टम देखो, ये कैसा रहेगा, प्लस वाला रहेगा। तो v बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई क्या होगा, डी टी होगा। समझ गए? हाँ, अब हमको क्या करना है, डी आई का मान रखना है, बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतर कर देना है। तो v बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, डी आई का वैल्यू लाना है, बाकी सबको पक्षांतर करना है। ठीक, तो यहीं से देख लो, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक, डी आई को रखो। अब देखो इसको उधर पक्षांतर करो तो, अच्छा रुको मैं इधर से बता दे रहा हूँ। देखो इसको इधर पक्षांतर करोगे तो v बराबर v इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, ये t है ना, और l गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, और बराबर क्या है, डी आई। समझे इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कहीं भी कोई डाउट या कोई दिक्कत हो गया ना? हाँ, अब v का मान रखेंगे, समीकरण एक से v का मान वहीं पर रख दो, साइन ओमेगा टी वाला। ठीक, तो हम लोग रखते हैं डी आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे एल इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहां पर देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर दो तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन डी आई हो जाएगा, और यहां पर समाकलन वी नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी होगा। होगा ना इतना? अब क्या करते हैं, समाकलन देखो डी आई का सीधा आई हो जाएगा समाकलन, और v नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। होगा इतना? सबको समझ आया? हाँ, अब देखो साइन ओमेगा टी का अवकलन जो है वो कॉस ओमेगा टी होता है, और वो माइनस में होता है। अब पिछला पढ़ चुके हो, इतना जान रहे हो कि v नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बटे क्या होगा, ओमेगा। क्योंकि टी के साथ ओमेगा है तो ओमेगा का एक बार अवकलन होगा, समाकलन होगा, और ओमेगा नीचे में आ जाएगा। अगर अवकलन होता तो वो सामने में आता, क्योंकि एक सा घात एन है तो ये एन सामने आता है अवकलन में, और समाकलन में वो बटा एन नीचे में आता है। ठीक, सूत्र में पढ़े हो। तो ये माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो आई बराबर माइनस हो जाएगा वी नॉट बाई एल, और ओमेगा को आगे में कर देते हैं, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, लिमिट लगा के हल कर दे क्या सीधा? चलो तो रहने दो। देखो ये साइन के पदों में है तो हमको चाहिए वो भी किस में आए, साइन के पदों में, तब तो तुलना करोगे। और एक साइन होगा एक कॉस होगा, तो हम लोग का तो तुलना होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। तो अब कैसे करेंगे? तो अब यहीं पर हमको तिकड़मबाजी करना है। चूंकि हम लोग पढ़े हैं 10वीं में, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। हाँ बस वही तो हमको करना है। ठीक, तो अब देखो यहां पर इसको मिटाऊं, ग्राफ को मिटा रहा हूं, देखना। साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। कक्षा 10वीं का गणित है, उठा के देख लेना, त्रिकोणमिति, जहां पर त्रिकोणमिति खत्म होता है प्रश्नावली, उसके बाद अगला प्रश्नावली में है, दो प्रश्नावली के बाद तीसरे प्रश्नावली में है। ठीक, अब देखो 10वीं के में ना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आई बराबर वी नॉट माइनस में है बटे ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। और 90 मत लिख के इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। कलांतर में 90 कलांतर थोड़ी लिखोगे, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। माइनस को थोड़ा इधर कर देता हूँ, माइनस ओमेगा टी। ठीक, कहाँ से सूत्र आया, तो सूत्र के लिए तुम लोग दे सकते हो, चूंकि हम लोग को पता है कॉस थीटा जो है, या ऐसे कर सकते हो इसको, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, ये समझे? ये छोटा ब्रैकेट डालना, इसको ऐसे छोटा ब्रैकेट, ये। ठीक, अब देखो आई बराबर, माइनस को अंदर घुसाओगे तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन, माइनस को अंदर घुसाओगे चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा टी प्लस में हो जाएगा ये। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट या वी जीरो बटे ओमेगा एल साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो धारा के अधिकतम मान के लिए इतना का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो यहीं पर धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मान 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब इतना का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, वी नॉट बटे ओमेगा एल। ओमेगा छोटा रहेगा, एल बड़ा, याद रखना। ठीक, इतना का मान यदि 1 कर दोगे तो इतना 1 हो गया, तो ये कितना बचा, इतना बचा, वही को तो लिखा हूं। लेकिन अब धारा का अधिकतम मान है तो आई नॉट हो गया। अब आई नॉट का मान वी जीरो अपान ओमेगा एल है, तो इसी मान को इसमें रख दो। तब समीकरण माने हैं क्या, एक, इसी को मानते हैं समीकरण दो। समीकरण दो में वी नॉट अपान ओमेगा एल का मान ये कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये अब इसको मानते हैं समीकरण 3। अब तुलना करोगे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज जो है धारा से पाई बाई टू कालांतर आगे है, या कह सकते हो कि धारा जो है वो धारा वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर क्या है, पीछे है। तो ये अग्रगामी है और ये पश्चगामी है। इतना नोट करो, फिर लिखवा रहा हूँ माना फलाना, माना फलाना कहता हूँ, इतना नोट करो, फिर वो हिंदी लिखवा रहा हूँ। चलो नोट करो, एक स्क्रीन शॉट लो। हो गया। हम्म, ठीक, अब आगे देखो, इसी में इसको मिटा रहा हूं ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 3 से जी स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, वोल्टेज जो है धारा से पाई बाई टू कालांतर अग्रगामी है। वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कालांतर अग्रगामी है ना। या इसी को कैसे कैसे कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वह वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर कैसी है, पश्चगामी है ना। वो पाई बाई टू कालांतर कैसी चल रही है, पीछे चल रही है। समझ गया इतना, हाँ ठीक। तब हम लोग क्या दिखाएंगे, हाँ परिवर्तन, धारा और वोल्टेज में परिवर्तन को दिखाओगे। तो देखो धारा और वोल्टेज में यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, देखो छोटा सा, फिर उसके बाद तुम लोग लिख लेना। तब धारा वोल्टेज में परिवर्तन का ग्राफ कैसे होगा, वी आई ग्राफ, इसको हम लोग वी आई ग्राफ कहते हैं। ठीक, ये हम लोग का है, ये हम लोग का धारा जा, ये समय है, समय टी, इसको आगे बढ़ा दो क्योंकि ये मेरा हमेशा कम होता है। ठीक, ये अच्छा, वोल्टेज जो है धारा से आगे है तो वोल्टेज को पहले निकाल दो। तो वोल्टेज पहले निकालोगे तो ये हो गया, ये ठीक, वोल्टेज पहले निकला। अब धारा इससे पीछे निकलेगा। धारा इससे पीछे निकले कहने का मतलब क्या है, जब वोल्टेज अधिकतम होगा धारा कैसा होगा, शून्य होगा, न्यूनतम, है ना। और जब वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज न्यूनतम होगा, धारा उस समय अधिकतम। और जब वोल्टेज अधिकतम तो धारा उस समय क्या होगा, शून्य। और जब धारा शून्य, वोल्टेज शून्य, धारा अधिकतम, ऐसे करके, ऐसे, है ना, ये ऐसे करके। ठीक, ये हम लोग का वी है और ये हम लोग का क्या है, आई है। ठीक, और ये वी व आई इस डायरेक्शन में। ठीक, समय टी है इस डायरेक्शन में। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा और है इसमें ना, एक साथ बता दो सबको। हाँ तो चलो, अब देखो जहां आर था वहां क्या था, प्रतिरोध था। और मैं बोला था आर के बाद यदि एल या सी में से कोई भी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे तो वहां पर क्या बनेगा, सीधा सीधा प्रतिघात बनेगा। प्रतिघात बनेगा, बोला था ना। हाँ बस, अब देखो प्रतिघात वाले जगह से आएगा, कहां से, इस वाले पॉइंट से। देखो प्रतिघात देखेंगे हम लोग, प्रतिघात। अब प्रतिघात कैसे देखेंगे, इसी समीकरण को लाओ। आई नॉट बराबर कितना है,
वी नॉट बटे ओमेगा एल है। ओमेगा छोटा है, एल बड़ा है, याद रखना। अगर इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो ओमेगा एल बराबर हो जाएगा वी नॉट बटे आई नॉट, या करके। इसकी तुलना, इसकी तुलना ओम से करने पर, ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम v बटे आई बराबर आर से करने पर, अब देखो v बटे आई और v नॉट बटे आई मतलब ये अधिकतम मान को है, तो ये भी r भी अधिकतम हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, है ना। और हम लोग क्या पढ़े हैं, r को प्रतिबाधा, ये क्या था, प्रतिरोध था। तो अब प्रतिघात आएगा। क्यों? क्योंकि एल के कारण हो रहा है धारा के मान में परिवर्तन, या धारा के मान में क्या हो रहा है, रुकावट पैदा हो रहा है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे परिपथ का क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। एक्स एल से क्या करते हैं बच्चा लोगों, प्रदर्शित करते हैं। तब एक्स एल बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल। हो गया, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। अब देखो इतना में क्लियर हो गया। छोटा सा और देख लो, है ना। इसी में हम लोग निकालते हैं क्या, हाँ बस हम लोग निकाल देते हैं थोड़ा सा दिष्ट धारा के लिए। अगर इसी को आगे बढ़ाना चाहोगे तो, नहीं बढ़ाना चाहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो, एक्स्ट्रा तुम्हारे काम का है। एक्स्ट्रा देखो क्या है हम लोग का, देखो इसको मान लेते हैं समीकरण, नहीं मानो यहीं से देख लो, एक्स्ट्रा है ये, एक्स्ट्रा है। देखो हम लोग को पता है ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई न्यू। न्यू जहां कहा है, आवृत्ति है, धारा की आवृत्ति है। तो यहां से एक्स एल बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल। तो ओमेगा की जगह में रखेंगे हम लोग 2 पाई न्यू इंटू एल। परंतु हम लोग डिस्ट धारा के लिए देखे हैं, परंतु डिस्ट धारा के लिए म्यू बराबर क्या होगा, 0। क्योंकि हम लोग को पता है डिस्ट धारा में कोई आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। तब एक्स एल बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि यहां पर 0 रखोगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दृष्ट धारा के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि दृष्ट धारा के लिए प्रेरण कुंडली का जो प्रेरकी प्रतिघात है, दृष्ट धारा के लिए प्रेरण कुंडली, यहां पर बनाया था ना प्रेरण कुंडली, उसका जो प्रेरकी प्रतिघात है वो कैसा होता है, 0 होता है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक, चलिए इस इतना में कंप्लीट हो गया तुम लोग का, जिसमें केवल एल जुड़ा हो। इसके बाद देखते हैं परिपथ जिसमें केवल आर जुड़ा हो, फिर उसके बाद लास्ट में सी जुड़ा हो। उसके बाद लास्ट में एक चीज छोटा सा लिखवाऊंगा, वीडियो में बने रहना। लास्ट में एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुमको याद करना जरूरी है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो तीसरा, अब देखो आगे, ऐसी परिपथ जिसमें केवल सी जुड़ा हो, संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक, चलो हेडिंग डालो, ऐसी परिपथ जिसमें सी जुड़ा हो।
ठीक, हेडिंग डालो। ऐसी परिपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो। ठीक, तीसरा है ये। तीसरा है ऐसी परिपथ जिसमें केवल सी जुड़ा हो। सी मतलब संधारित्र, कैपेसिटर, है ना। ठीक, चलिए हो गया इतना चीज। आगे बढ़ें। चलो देखो, अब देखो, मान लो एक सी धारिता का जो संधारित्र है, ये सी धारिता का कैपेसिटर है जिसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है ये, और इसका वोल्टेज कितना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये शब्द लिखना है ना, मैं जो अभी बोला। माना क्या लिखोगे वहीं पर, है ना, लिखोगे माना सी धारिता का एक संधारित्र है जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है ना। तब किसी क्षण, वो फिर लिखना पड़ेगा, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। इसको मानेंगे समीकरण 1। मानेंगे, हाँ। यदि संधारित्र को धारा थोड़ी मिलेगा, सूर्य आवेश मिलेगा। यदि संधारित्र को प्राप्त आवेश कैपिटल Q हो, तो हम लोग पढ़े हैं सबसे शुरू चैप्टर में Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। V का मान ये वाला रखोगे तो Q बराबर C इंटू वी के जगह में कितना हो जाएगा, V नॉट साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ, अब देखो, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तो अब यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो क्या होगा, I बराबर हम लोग पढ़े हैं। हाँ, क्या पढ़े हो, I बराबर आवेश प्रवाह की दर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक, डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, है ना। तो I बराबर डी बाई डी टी, क्यू का मान को रखो यहां पर से, सी वी नॉट साइन थीटा, सी इंटू वी नॉट साइन इंटू ओमेगा टी। ठीक, तो I बराबर सी वी हम लोग का बाहर निकल जाएगा, सी वी नॉट, और हम लोग का हो जाएगा डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी होगा। और साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस में, और वो प्लस में होता है ना। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस में होगा और वो प्लस में होगा। तो आई बराबर हो जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एक ओमेगा और आएगा, क्योंकि मैं बताया था ओमेगा का अवकलन करोगे तो सामने आता है, समाकलन करोगे तो नीचे। तो ओमेगा को इसको मैं सामने कर देता हूं ये। ठीक, अच्छा, परंतु हमको पता है, या ऐसे कर सकते हो इसको, देखो आई बराबर ओमेगा सी वी नॉट, ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू, या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, इतना क्यों, क्योंकि हमको पता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में कहां से आया उसको, चूंकि हमको सूत्र पता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का मान होता है हम लोग का कॉस थीटा। ये सूत्र है। तो थीटा को पहले इसको पीछे कैसे भी आगे पीछे एडजस्ट कर दो, ये आ गया। ठीक, अगर इसको समीकरण 2 मान लें, या रुको रुको, हाँ इसको समीकरण 2 मान लो, है ना। धारा के अधिकतम मान के लिए देखो, धारा के अधिकतम मान के लिए हमको इतना का वैल्यू कितना चाहिए, एक चाहिए, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका वैल्यू एक के बराबर होना चाहिए। तो जब इतना का वैल्यू एक के बराबर होगा तो ये आई नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धारा का अधिकतम मान आई नॉट बराबर, अब इतना का एक हो गया तो क्या बचा, ओमेगा सी वी नॉट, है ना। ये सी कैपिटल में है, ओमेगा हमेशा छोटा रहेगा ना, सी और वी नॉट। ठीक, तब समीकरण 2 से आई बराबर, इतना के जगह में हम लोग आई नॉट रखेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों को कंपेयर करो। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इससे हमको क्या पता चल रहा है,
समीकरण 1 और 2 से देखो, 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण 1 और 3 से क्या पता चल रहा है? तो देखो समीकरण 1 और 3 से क्या पता चल रहा है हम लोग को, कि ये जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई टू कालांतर पीछे है, और ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब धारा जो है पाई बाई टू कालांतर आगे है। तो दो कंडीशन कह सकते हो इसमें, वोल्टेज अल्प विराम धारा से, और ये वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, धारा भी प्रत्यावर्ती धारा है, तो वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कालांतर पश्चगामी है, या कह सकते हो इसी को हम लोग जमा के लिख सकते हैं, धारा जो है अल्प विराम वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर क्या है, अग्रगामी है। ठीक, धारा वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर क्या है, अग्रगामी है। और या हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कालांतर क्या है, पश्चगामी है। ठीक, अब इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, तब उस कंडीशन में हम लोग ग्राफ देखेंगे। चलो नोट करो। हो गया। चलो अब ग्राफ देखते हैं इसी में, आगे पीछे है तो ग्राफ कैसा बनेगा। उसके बाद ग्राफ के बाद प्रतिघात देखेंगे, इसमें प्रतिघात आएगा, क्योंकि एल और सी दोनों में से कोई एक धारा के मार्ग में रुकावट पैदा किया तो सीधा सीधा प्रतिघात आना है, और जब दो जुड़ा रहेगा तो प्रतिबाधा आएगा, है ना, उस कंडीशन में। तो प्रतिघात देखते हैं हम लोग। पहले तो ये देख लो वी आई ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, ये हम लोग का हो गया ऐसे, वोल्टेज उधर है ना, ये टी समय, टी समय चलेगा इधर, अब वोल्टेज व आई इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब कैसा होगा देखो, वोल्टेज पीछे, धारा आगे, तो धारा को पहले बनाते हैं, धारा को पहले शुरुआत करो, ये ठीक, और वोल्टेज इससे पीछे रहेगा, मतलब जहां धारा अधिकतम होगा वहां वोल्टेज न्यूनतम, और जहां धारा न्यूनतम वहां वोल्टेज अधिकतम, फिर जहां ये न्यूनतम वहां ये अधिकतम, ऐसे करके, और ये ऐसे करके चलता रहेगा ये। ठीक, जहां ये क्या बता रहा है वोल्टेज को, और ये क्या बता रहा है धारा को। ठीक, आई नॉट, समझ गए इसको। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, प्रतिघात। प्रतिघात देखोगे कहां से आएगा प्रतिघात बच्चा लोगों, तो प्रतिघात आएगा हम लोग का यहां से, जहां आई नॉट अधिकतम निकाल रहे थे वहीं, है ना। अब देखो वहीं से प्रतिघात हम लोग का कैसे निकलेगा। चाहो नहीं समझ आएगा ना तो उसको समीकरण मान लेना, एक तो समीकरण फलाना से करके ऐसे करके कर सकते हो। ठीक, तुम लोग के पास समीकरण मानने का बहुत सारा है। अब देखो ये हो गया, अब हम निकालते हैं प्रतिघात। हमको पता है, क्या पता है, आई नॉट बराबर ओमेगा सी वी नॉट, है ना, या इसी को वी नॉट बटे आई नॉट कर दें। देखो v बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो v बटे आई करोगे तो क्या हो जाएगा r, तो इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ। ठीक, समझे इसको, हाँ बस, इसको इधर लाओगे तो 1/ओमेगा सी हो जाएगा, ये c बड़ा है ओमेगा छोटा है, बार बार बोल रहा हूँ, और इसको इधर लाओगे तो v नॉट बटे क्या हो जाएगा आई नॉट, या करके इसकी तुलना करोगे फिर ओम के नियम से, इसकी तुलना ओम के नियम v बटे आई बराबर r से करने पर, आर अब इतना नॉट है, अधिकतम अधिकतम है, ये भी अधिकतम हो जाएगा, तो सीधा आर बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा ओमेगा सी, कैपिटल में ओमेगा क्या हो जाएगा सी कैपिटल में, है ना। ये इसे क्या कहते हैं,
इसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तब एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा सी, ये ठीक। अब यहां से फिर एक्स्ट्रा देख लो, वो जो पिछला वाला एक्स्ट्रा बताया था ना, वो एक्स्ट्रा है, ये तुम लोग का है ना एक्स्ट्रा। यदि देखो हम लोग का क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा में ओमेगा बराबर 2 पाई क्या हो जाता है, म्यू। प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 2 पाई क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है। अब जब 2 पाई न्यू होता है तो मान को रखो, चलो मान को रखोगे ना 2 पाई न्यू, तो अगर यहां पर मान को रखोगे तो एक्स सी बराबर रखोगे 1/ओमेगा का मान रखोगे 2 पाई न्यू इंटू क्या रहेगा सी। परंतु दिष्ट धारा के लिए, डीसी के लिए, जो दिष्ट धारा है डीसी करंट, तो डीसी के लिए म्यू का मान 0 होता है, क्योंकि दिष्ट धारा में कोई भी आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति शून्य होती है। तब एक्स सी बराबर 1/2 गुणित 0 गुणित सी, मतलब 1/0 हो जाएगा उस कंडीशन में। तो देखो एक्स सी बराबर 1/0 और 1/0 करोगे तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात है ना, दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, समझ गए। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक छोटा सा लिखवाता हूं जो आगे तुम लोग का काम आएगा सबके लिए। नोट करिए इसको, चलिए। ये हो गया। अब समझो, अभी जो बताए हैं सब, उसमें हम लोग क्या क्या सीखने को मिला उसको देख लो छोटा सा, फिर आज का क्लास को इतना तक में ही कन रखते हैं, 10:30 भी होने वाला है। ठीक, चलो डस्टर मीटर नहीं है ढंग से, चलो आगे देखते हैं इसी में, है ना। हम देखे, हम क्या क्या सीखे, जब परिपथ में आर जुड़ा हो, आर जुड़ा हो, तब वी व आई क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। जब परिपथ में आर जुड़ा होता है तब वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। जब परिपथ में एल जुड़ा हो तो क्या होता है, वी जो है आई से 90 अंश अग्रगामी, मतलब π/2 कलांतर, या इसी कह सकते हैं कि धारा जो है वोल्टेज से 90 अंश क्या होती है, पश्चगामी, है ना, यही पढ़े थे। वोल्ट या धारा वोल्टेज से 90 अंश क्या होती है, पश्चगामी होती है। ठीक, अच्छा, जब परिपथ में क्या हो, सी जुड़ा हो, याद रखना बहुत काम आएगा, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परिपथ में सी जुड़ा हो तब वोल्टेज धारा से 90 अंश क्या थी, पश्चगामी थी। या हम लोग कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 अंश क्या थी, अग्रगामी थी। ठीक, तो इतना चीज तुम लोग याद रखो आज के में, है ना। कल जब आओगे तो कल इसी का आगे बताएंगे, है ना, जब आगे में कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है। ठीक, समझ गए इतना चीज। हाँ, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना नोट करिए, आज के लिए इतना ही। 3 परिपथ आज में खत्म, एल सी आर अलग अलग, उसके बाद कल आर एल आर सी और एल सी करके कंप्लीट करेंगे। एक दिन एल सी आर ला देंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, उसके बाद चौक कुंडली है, उसके बाद पार्ट खत्म। ठीक, मूल्य आधारित क्वेश्चन को तुम लोग को कैसे हल करना है, इसको मैं तुम लोग को पीडीएफ में दूंगा व्हाट्सएप में, है ना। तो जिनका व्हाट्सएप में आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जुड़ जाइए। आपको मूल्य आधारित प्रश्न जो 4 नंबर का आएगा 100% आप लोग का बनेगा वो, क्योंकि उसका ट्रिक होता है और ट्रिक को मैं ग्रुप में ही बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम।